तो पिछले सप्ताह ऋषियों ने बैठ कर के विचार किया कि हम और संसार का प्राकट्य कहाँ से हो रहा है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो संसार को चला रही। क्या समय है या संस्कार है या प्रकृति है या कर्म है या और कोई वस्तु है क्या? उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस सब को चलाने वाला भी कौन है? मान लो समय है तो समय को भी देखने वाला कोई होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं प्रकृति है, यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के समावेश से समस्त संसार चल रहा है, इसको मान लें, तब भी कुछ तो चाहिए कोई इनको देखने वाला। तो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो यह सब जानने के लिए अपने मन को वश में करके एकाग्रचित करके उन्होंने सबसे पहले तो देखा कि जो हमारा मन है यह हमें कहाँ लेकर के जाता, बाहर की तरफ। भगवान श्री कृष्ण भी तो गीता में यही कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों का जो स्वभाव है बाहर की तरफ भागना। इंद्रियों का जो स्वभाव है वह क्या है? बाहर की तरफ भागना। मन का स्वभाव है चिंतन करना। जिस स्थान को नहीं भी देखा है उसके विषय में भी अपने मन में सोचते रहना, यही मन है। सबसे पहले ऋषियों ने क्या अनुभव किया? इंद्रियों और मन को एकाग्रचित करके अंदर जाना होगा, तपस्या करनी होगी, और उसके बाद में इस संसार को चलाने वाला और हमको चलाने वाला कौन है उसको हम समझ पाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या तो अब देखिए यही है, संसार में कितने लोग हैं जो बाहर की इंद्रियों को जाते समय अंदर के लिए रोकते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, मन को वश में कर लें, गीता में तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा था, हे अर्जुन, जितने भी व्रत हैं, पूजा है, यज्ञ है, दान है, यह सब क्या है? पवित्र करने के लिए है ना। कोई मन को पवित्र कर रहा, कोई इंद्रियों को पवित्र कर रहा, कोई धन को पवित्र कर रहा, कोई बुद्धि को पवित्र कर रहा। यह सब चीजें जब हो जाती हैं उसके बाद में जाकर के कहीं परमात्मा के चिंतन के विषय में पता लगता। और हम सोचते हैं 4 दिन मंदिर आ जाए तो सब कुछ हो जाए। अब भला कैसे हो सकता? व्यक्ति का स्वभाव तो यही है ना। पर उन ऋषियों ने देखा, यह सब देखने के बाद उन्होंने क्या अनुभव किया? 3 वस्तुएं हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों ही सब कुछ चला रहे। सतोगुण रजोगुण मिल जाए तो क्या हो जाएगा? रजोगुण और सतोगुण मिल जाए क्या होगा? रजोगुण तमोगुण मिल जाए क्या होगा? यही सब चला रहे। मिक्सचर ही है देखा जाए तो, कहीं रजोगुण का है, कहीं तमोगुण का है, सतोगुण का। और इनसे जब ऊपर उठ जाता है तब क्या होता है? फिर परमात्मा को जाकर के वह मिल जाता। तो सबसे पहले जो उन्होंने अनुभव किया अपने अंदर जाने के बाद, क्या अनुभव किया? 3 चीज हैं जो पूरे संसार को चला रही, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यहां तक हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। अब अगला मंत्र है, यह और भी कठिन है। यह मंत्र, इसमें देखिए सब कुछ है जो अगले मंत्र में।
तम एकम नेमि त्रिवृत्तम षोडशांतम सतारधारम विंशति प्रत्यराभि अष्टकहि खड़वि विश्वरूपैक पाशम त्रिमार्ग भेदम जिन्निमित्तेक मोहम। इस मंत्र में हम अपना भी देखें और बाहर का भी देखें, सब कुछ उतार दिया एक ही मंत्र में। उन्होंने क्या देखा? तम एक नेमी, उन्होंने देखा उस पहिए को देखा, रथ का पहिया। रमन ने नहीं देखा होगा, जो व्हील होता। हाँ 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 हाँ, बस इसने देखा है। हाँ, तो उसका जो पहिया है उसमें क्या एक गोल चक्र है और उसमें एक वो लगा हुआ होता है लोहे का। भारत में तो लोहे का ही देते थे ना। लोहे की जो कील है कितनी सी होती है? बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती। और वही जो है लोहे की पूरे उसको घुमाती है। एक पहिया है, पहले हम समझ लें, बाद में मंत्र समझते हैं। और वह गोल है। उस गोल पहिया का जो बीच का हिस्सा वह खाली है, खाली स्थान को घुमाया हुआ है और उसके ऊपर वह बनाए हुए हैं। ठीक है, उस वह जो बनाए हुए हैं और उसके बनाने के बाद फिर एक चक्कर बनाया हुआ है। मंत्र का भाव पहले मैं बतला दूं, फिर आपको समझने में इजी रहेगा। वह एक गोल चक्र है जिसको नेमी कहा है। उस गोल चक्र के इर्द गिर्द वह लगे हुए हैं डंडे। वह डंडे इसमें 50 बतलाएं, 50 लगे हुए, उन सभी का भाव है। और उन 50 डंडों के ऊपर एक फिर लगा हुआ है गोल चक्र। वह गोल चक्र क्या है उसका भी भाव है। उस गोल चक्र की सेफ्टी के लिए लोहे का ऊपर फिर वो लगा देते हैं, लगाते हैं ना, ये टूटे ना। इसमें कहा उसमें 3 लगाए हैं। लोहे का एक हमको दिखलाई देता, परंतु यह बोलता 3 लगाए। और 3 क्या है? वह गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब थोड़ा समझने में आपको आसानी रहेगी। तम एकम नेमि, उन ऋषियों ने अंदर जाकर के देखा संसार यह कैसा है। सबसे पहले उन्होंने देखा यह जो संसार है वह कैसा है। उन्होंने देखा बिल्कुल गोल है, एकम नेमि, बिल्कुल गोल है। और त्रिवृत्तम, वह 3 घेरों से, 3 घेरे उसके लगे हुए हैं, आवृत्तीन उसके वह राउंड है। वह त्रिवृत्तम क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? बिल्कुल खाली स्थान है। उस खाली स्थान को 3 जगह से, मतलब वह 3 उसके घेरे लगे हुए हैं। वही हमारे जीवन के गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। और हमारे इन्हीं पशुओं में भी यही है, पक्षियों में भी यही है। जितनी भी वस्तुएं हैं, हम जब भी देखें, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि तो 3 गुणों में बटे हुए। जो वृक्ष आदि, वनस्पति आदि हैं, पृथ्वी है, यह प्रकृति से ढकी हुई है। कब वर्षा होगी, कब नहीं होगी, कब धूप निकलेगी, कब नहीं निकलेगी, यह प्रकृति से बंधी हुई है। तो उन ऋषियों ने सबसे पहले देखा एक नेमी की तरह, खाली स्थान की तरह, एक गोल स्थान है जैसे खाली पड़ा है मान लो, और उसको वह देख रहा है, वह 3 गुणों से भरा हुआ है। यह पृथ्वी जो है, जो संसार है, किससे भरी हुई है? 3 गुणों से, रजोगुण से, तमोगुण से, सतोगुण से। और षोडशांतम, इसके 16 सिर हैं, 16 सिर, षोडशांतम। उन्होंने देखा 16 सिरों वाला है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तन्मात्राएं, इनके अपने अपने गुण हैं।
पृथ्वी का गुण गंध देना, जल है शीतलता, अग्नि तेज, वायु और आकाश, ये 5 के अपने अपने गुण हैं। और इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार भरे पड़े, इसी में है ना, इसी के आधार पर चल रहे। तो उन्होंने देखा कि यह क्या है, इसी से चल रहा है। और उसके बाद देखा सतार धारम, इसके 50 जो हैं डंडे लगे हुए हैं, उस चक्र के 50 लगे हुए हैं। और जो 50 लगे हुए हैं इसके विषय में पूरा बाद में वह बतलाते हैं। और इतना ही नहीं, विंशति प्रत्यवरारम, उन 50 को सपोर्ट देने के लिए 20 और लगाए हुए, 20 और हैं, विंशति 20 और उन्होंने लगाए हैं। जैसे 50 क्या है, अंतःकरण, हमारे अंतःकरण की जो वृत्ति हैं, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 8 गरिमा महिमा प्राप्त, व प्रकृति के गुण पढ़े थे ना हमने 8, और कठोपनिषद में भी आया था। 8 रिद्धि हैं सिद्धि हैं, सब मिलाकर के 50 हो जाते, सभी इसी के चक्र में चल रहा है। हाँ नहीं, चक्र में देख रहे हैं, सभी एक चक्र है, यानी एक चक्र के अंदर वह देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी उन्होंने एक चीज और देखी, अष्टक ही विश्वरूपेण, कहते हैं यह जो है 6 और भी धाराओं से बंधा हुआ है, इर्द गिर्द और भी 6 चीजें हैं। और उसके बाद भी क्या है, विश्वरूपे के पासम, अनेक रूपों वाली चीजें वहां दिखलाई देती हैं। छोटी छोटी खीलें जैसे नेल डालते हैं, ऐसे अनेक रूप उसमें दिखलाई दे रहे हैं। विश्वरूपे के पासम, अनेक प्रकार के रूप हैं। अनेक प्रकार के रूप क्या हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकता, पशु भी हो सकता, पक्षी भी हो सकता। और उसके त्रिमार्ग देव, 3 मार्ग हैं, क्या है, एक यह है, एक ऊपर का है, बीच का, ये त्रिमार्ग देह हम उन्होंने देखा कि 2 हैं, 3 मार्ग हैं। और द्विनिमित्तिक मोह, 2 चीज हैं जो बांधे हुए हैं, कौन कौन से हैं, पुण्य और पाप, 2 ही चीजें हैं जो सबको बांधा हुआ है। दो कौन है, एक पुण्य है एक पाप। पुण्य और पाप से बंधा हुआ समस्त यह चक्र है। सबसे पहले उन्होंने उसको देखा, उसके बाद में उस चक्र को देखने के बाद उन्होंने देखा कि यह बिल्कुल खाली है। 3 सत रजगुण तमोगुण उसमें देखे। फिर उन्होंने अहंकार आकाश वायु पृथ्वी जल तेज वायु यह देखे, इसके जो गुण क्या हैं, इनके गुणों को फिर उन्होंने देखा। इसके देखने के बाद में उन्होंने देखा कि ज्ञानेन्द्रिय है और कर्मेंद्रिय, हमारी जो ज्ञानेन्द्रिय हैं कर्मेंद्रिय हैं, और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के साथ में क्या है, जो 8 इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से 8 हैं, जिनसे अणिमा महिमा गरिमा लगमा प्राप्ति प्राकम ईशत बसत, ये कठोपनिषद में हमने पढ़े थे ना, कि उस समय बतलाया था हम जब जीवन में किसी भी परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हैं तो हमारे जीवन में सब आती है। कठोपनिषद में कहा था ना यह, और गीता में भी भगवान कहते हैं जो साधक है उसके जीवन में यह जो चीज़ें हैं आकर के बाधा डालती। यह कोई हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर के साथ चले जाएं, हम एक शरीर इस यहाँ पर बैठे हुए दूसरे स्थान पर थोड़ी देर में पहुँच जाएं, इस प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ तो जीवन में आती हैं। परंतु भगवान ने गीता में कहा था यह अर्जुन, यह सभी क्या है, बाधा डालने वाली हैं। जो यहीं तक रह जाता है, इन्हीं में जो फंस जाता है वह उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। उसके जीवन में ये आएंगे, पर इनको आते हुए जो ऊपर इनसे चला जाता है वही परमात्मा तक मिल सकता है, और जो इनमें ही फंस जाता है वह समझो आगे पहुंच नहीं सकता। तो यह सब चीजें उन्होंने देखा कि सब कुछ है, और यह
जितना भी हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर भी क्या है, 8 प्रकार की धातु हैं, सप्त धातु कहा जाता है। मज्जा है, अस्थि है, तना है, यह सब क्या है, धातुएं भी तो हैं। और ये धातुएं कहाँ से बन रही हैं? प्रकृति से। और प्रकृति से क्या है, हमारे गुणों के आधार पर जो हम खाते हैं पीते हैं उससे ही तो बन रहा है। हमारा जो भी मज्जा वगैरह बन रहा है, जो भी बनता है, रस बनता है, यह सब कहाँ से बनते हैं? जो हम आहार लेते हैं। उन्होंने देखा यह जो चक्र है कैसे चल रहा है। सबसे पहले खाली स्थान को देखा, फिर उन्होंने देखा गुणों के आधार पर चल रहा है। उसके बाद में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 यह जो हैं, इनका जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, हमारी जो इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, इन सब के आधार पर हम कर्म कर रहे हैं। और कर्म के आधार पर ही पाप और पुण्य है, और पाप और पुण्य के आधार पर ही जन्म हो रहा। उन्होंने देखा, यहाँ तक तो उन्होंने अब समझा। और समझने के बाद जब उन्होंने देखा यह तो बहुत गड़बड़ है, अगले मंत्र में उन्होंने देखा यह जो चीजें हैं यह तो मिल तो जाएंगी, शरीर भी मिल जाएगा, परंतु शरीर के मिलने के साथ साथ में हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत सी रुकावटें आ रही जो उस परमात्मा तक हमें पहुंचने नहीं देते। ऋषियों ने अनुभव किया कि उस परब्रह्म परमेश्वर ने सब चीजों की रचना तो कर दी, और इस रचना के द्वारा आगे आगे बनती जा रही है। उस पर मान लो जैसे हमारे पास में लकड़ी है, लकड़ी के साथ में हथियार है, उस हथियार से हम क्या बनाते हैं, उसके टेबल बनाएं, कुर्सी बनाएं, कुछ यंत्र बनाएं, कुछ बनाएं, खिलौना बनाएं, हमारे ऊपर है। अब यह थोड़े परमात्मा हमें कहेगा ऐसे लकड़ी से तुम खिलौना बनाओ। उसने उसको दो जो मुख्य चीजें हैं परमात्मा ने दे दी, प्रकृति दे दिया, पर ब्रह्म परमेश्वर ने नेचर की जितनी चीजें सब दे दी, आगे आगे बनती जा रही हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार एक लकड़ी से अनेक चीजें बनाने की क्षमता रखता है, वैसे ही प्रकृति से सभी चीजें आगे आगे चलती जा रही हैं। हर चीज परमात्मा के ऊपर आधारित नहीं हो सकता। उसने तो एक चीज को बना करके भेज दिया। जो मुख्य जो चीजें हैं, चीजें उसने सृजन कर दी, उसके बाद में आगे चलता जा रहा। उन्होंने जब देखा इस संसार में यह रचना तो हो गई, मनुष्य का शरीर भी मिल गया, परंतु इसके साथ साथ में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं जो हमें परमात्मा तक पहुंचने नहीं देती। वह कौन सी हैं? पंचस्रोतो अम्बुम, पंचयोनि उग्रवक्राम, पंच प्राणोर्मी, पंचबुद्ध्यादि मूलाम, पंचावर्ताम, पंच दुखोग वेगाम, पंचाशद वेदाम, पंच परवा विधीम। उन्होंने देखा कि पंचस्रोत अम्बुज, 5 स्रोत, जैसे कुआं देखा ना, कुएं में से जो नीचे से देखा होगा छोटे छोटे से स्रोत पानी निकलते हैं, उसमें जब खुदाई होती है तो नीचे से निकलते हैं, जब वो निकलने लग जाते हैं तब खोदना बंद कर देते हैं। यही निशानी होती है, उसको खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, जब वो निकलते हैं साइड में से छोटे छोटे से स्रोत, तब उस कुएं को बंद कर देते हैं। उन्होंने देखा एक कुआं है मान लो, और उस कुएं में से 5 स्रोत, 5 तरफ से पानी आ रहा है। जिस प्रकार से कुएं में से पानी आता है, स्रोत निकलते हैं, वैसे उन्होंने अपने जीवन में देखा स्रोत। बताओ। वह स्रोत है। या ऐसे समझो जैसे जंगल में जाओ, नागरा फॉल देखने जाओ ना, उसमें कितने अलग अलग वो दिखलाई देती। हाँ, ऐसे उसमें वो ऊपर से है या नीचे से, इतना ही फर्क है। वो ऊपर से दिखलाई दे रहा है या जमीन के अंदर से। तो उन्होंने देखा कि जीवन में क्या है, 5 प्रकार के स्रोत हैं, और 5 स्रोत क्या है? हमारे 5 विषय। 5 विषय क्या है ये? इनसे हम क्या देख रहे हैं? इनसे हम जो देखते हैं वही है।
किसी चीज को जब आंखें देखती हैं तो क्या मोहित हो जाती। उन्होंने देखा जीव रसना के स्वाद में मनुष्य फंस जाता है। कानों से देखा, श्रवण है, स्पर्श है, सुगंध है, यही है ना 5 विषय है। और 5 विषय में समस्त संसार बंधा हुआ है। अब सर्प को सुनाई देगा तो नाचने लग जाता, वो भी एक विषय। हाथी मोहित हो जाता है और नीचे आकर के गिर जाता है, यह भी विषय है। मछली को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है, यह भी विषय है। पशु पक्षियों के लिए दाना डालो, यह भी विषय है। ठीक है कि नहीं? जितनी भी चीजें हैं उन्होंने देखा, संसार के जितने भी जीव हैं फंसे हुए। पशु पक्षी तो एक ही विषय में फंसते हैं देखो, और मनुष्य के पास में 5 हैं। मनुष्य तो हमेशा खतरे में है। देखा जाए मनुष्य हमेशा खतरे में। थोड़ी सी भी इससे चूक हुई, किसी भी वस्तु की एक भी विषय की चूक हुई तो इसका पतन है। 5 विषयों से इसको सावधान रहना। उन्होंने देखा यह तो 5 विषय चल रहे हैं, अम्बुज स्रोत, और वह बंद नहीं हो रहे, चलते जा रहे। स्रोत क्या होता है? जब पानी रुके नहीं। जब पानी रुक जाएगा तो कुआं ही सूख जाता है। कुआं भी कब तक है? जब तक स्रोत चल रहे हैं, पानी उसमें आ रहा है नीचे से, तभी है ना। 5 प्रकार के जो विषय हैं ये हमेशा चलते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पंचोन उग्र वक्रम, यह 5 प्रकार के उन्होंने देखा। रास्ता है, कहीं टेढ़ा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। ये 5 प्रकार के कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इनका प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा चलता रहता है। यह 5 प्रकार के रास्ते उन्होंने देखे। और पंच प्राणोर्मी, 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, यह तो पता ही। हमारे जीवन में यही काम कर रहे हैं। कब हवा ऊपर जाएगी, कब नीचे निकालनी है, यही तो प्राणों का काम है। अपान वायु का अपना है, व्यान का अपना है, उदान का अपना है। एक हवा नीचे की तरफ फेंकती है, एक ऊपर की तरफ लेके जाती है। थोड़ी सी भी डकार बंद हो जाए तो आदमी वहीं भी खत्म हो जाता। इसलिए समय पर ऊपर की हवा भी निकलनी चाहिए, और गंदगी की हवा ना निकले तब भी व्यक्ति का पतन। तो उन्होंने देखा 5 प्राण हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पंच बुद्ध्यादिमूलम, 5 प्रकार का ज्ञान है। और इसका मूल क्या है? मन। इनका मूल क्या है? मन ही है। मन ही तो हमको अच्छी और बुरी वस्तु का अनुभव कराता है। पता तो मन को है। मन को इतना तो पता है मुझे क्या कर रहा हूं, इसके करने का क्या परिणाम है। यदि एक चोर चोरी करने के लिए जाता है तो उसको भय तो है ना। उसको इतना तो पता है यदि पकड़ा जाऊंगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं, परंतु फिर भी वह कर रहा है। और जो कर रहा है वह भी मन करा रहा है, और जो आवाज दे रहा है वह भी मन दे रहा है। इसका मुख्य कारण उन्होंने देखा मन ही है। सबके साथ में होते हुए मन है। और इतना ही नहीं, पंचवर्ताम, 5 प्रकार के भंवर। भंवर क्या होता है? किसी वस्तु में मोहित हो जाना। भंवरा कमल के आनंद रस लेने के लिए भ्रमित होता है, और हम संसार के वस्तुओं का 5 प्रकार का मोह है हमें। यह सब मोही तो है। आंखों से अच्छी चीज देखें, कानों से अच्छी चीज सुने, जीव का अच्छा स्वाद हो, यह अच्छी अच्छी सुगंध आए, यह क्या है? यह मोही है। यह भंवरे की तरह ही है। जैसे भंवरा रसास्वादन लेने के लिए कमल में अपने आप बैठ जाता है और अपने आप फंस जाता है,
वैसे ही हम, यदि हम अपने जीवन में उस भंवरे की तरह एक रस के साथ ही चिपक जाएं तो हमारी स्थिति भी क्या है, ऐसे ही होगी। इसलिए शास्त्रों ने कहा क्या क्या भंवरा हो सकता है, संतान हो सकती है, स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकता है, मोह हो सकता है, धन का आकर्षण हो सकता है, यह सब मोह ही है। और वित्तेषणा, शास्त्र तो हमको पहले से कहता रहा 3 ही प्रकार की, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और संसार में मेरा यश हो, यशेषणा। 3 चीजों में संसार बंधा हुआ मनुष्य, मेरी अच्छी संतान हो, अच्छा धन हो और मेरा नाम भी बढ़िया हो। इन तीनों वस्तुओं में जो बंधा रहता है, शास्त्र कहता है यहीं तक रहेगा, उस परमात्मा तक पहुंच पाए ये असंभव है, कठिन है। और यह भी क्या है, भंवरे की तरह है। वह देख रहे हैं यह तो संसार बड़ा भयानक है। और इतना ही नहीं, आगे क्या, पंच दुखों का बेगाम, 5 प्रकार के दुख से जीव बंधा हुआ है। पहला दुख क्या है, मां के पेट में आता है, जब आता तो कितना दुखी होता है। गरुड़ पुराण में तो कहा कि मां जब तेज खाती है तो वह भी शरीर में बच्चे को कीड़े की तरह चौबन होती। हम अब भूल गए, बात अलग है। ठीक है कि नहीं। यह तो जब गर्भावस्था में माँ के पेट में बच्चा होता वही जानता है, माँ के तीखे खाने से, तेज खाने से उसको क्या पीड़ा होती है। छोटे छोटे कीड़े उसके कोमल शरीर को जब खाते हैं तो उसको वेदना होती, पहला। दूसरा, जब बच्चे का जन्म होने लगता है माँ को भी पीड़ा होती है और बच्चे को भी पीड़ा होती है। तीसरा, वृद्धावस्था। चौथा, बीमारी। और 5वां, मरते समय पीड़ा। मरना भी इतना सरल नहीं है, जैसे जन्म लेने में पीड़ा हुई मरने में भी पीड़ा। उन्होंने देखा 5 दुखों होगा, 5 दुखों से हम ढके हुए, बंधे हुए। जीव 5 दुखों से बंधा हुआ है, बड़ा दुखदाई उसने देखा। और इतना ही नहीं, 50 भेदाम, इन सब के उसने 50 भेद कर दिए, छोटे छोटे, कहीं छोटे कहीं बड़े करके 50 भेदों से क्या है, अभिधाम, अधीमा हम लोग जानते हैं। उन्होंने देखा, यह सब चीजें देखी। सबसे पहले उन्होंने इस संसार को देखा कैसे बन रहा है, और इसके बाद में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के इनके गुणों को देखा। उसके बाद संसार के सृजन को देखा, और देखने के बाद उन्होंने देखा कि जो जीव पैदा हो रहा है वह कहाँ कहाँ बंधता जा रहा है, उसके जीवन में क्या क्या चीज़ आ रही। कहीं हम ज्ञानेंद्रियों से बंधे हुए हैं, कहीं कर्मेंद्रियों से बंधे हुए हैं। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं यह भी कहीं कहीं हमारा दुख का कारण बन जाती हैं। उन्होंने इस सब चीज़ का अनुभव किया। 3 मार्ग नहीं, दो तो वह रास्ते थे, 3 जो हैं स्थान, एक यह है लोक, एक भूलोक और स्वर्गलोक। 3 लोकों की बात की, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक। मार्ग 2 हैं, एक पुण्य है एक पाप है। एक पुण्य मार्ग है, एक पाप मार्ग है, 2 ही मार्ग है। पुण्य करने से स्वर्ग की उपलब्धि है, पाप करने से नरक की उपलब्धि। परंतु पुण्य और पाप दोनों से ऊपर जब उठेंगे, पुण्य से भी और पाप से भी, हम जब ऊपर व्यक्ति उठ जाएगा तभी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब सीधा सा कारण है, जिस प्रकार से हम बर्फ के ऊपर हाथ रखें और हमको अनुभव होता है कि हम ठंडे हो रहे हैं, और धीरे धीरे उसके ऊपर हम हाथ रखें तो हमारा हाथ सो जाता है। जब हाथ सो जाएगा तब क्या होगा, हमको अनुभव नहीं होगा एक यह सर्दी है कि, क्योंकि वह नसें काम करना बंद कर देंगे। जब काम नहीं करेंगे, जब जैसे पैर थोड़ी देर के लिए सो जाए तो कोई पता ही नहीं लगता क्या हो रहा। वैसे ही कहते हैं पाप और पुण्य दोनों का जो अनुभव है, वह जो उसके जीवन में समाप्त हो जाता है। ना पाप का अनुभव रहता उसे, ना पुण्य का अनुभव रहता है। और किसका अनुभव है, इन दोनों से अलग। और वह क्या है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर। जब इस प्रकार की स्थिति होती है फिर कहते हैं उसमें लीन हो जाता है। जब वो लीन हो जाएगा फिर उसको कोई अनुभव रहेगा नहीं।
जैसे गीता में भगवान ने कहा एक जल को दूसरे जल में डाल दो, जैसे गिलास के जल को दूसरे गिलास में डाल दो, किस गिलास में से कौन सा पानी निकाला अनुभव नहीं कर सकते। वैसे ही कहते हैं जब वह एक अंश, वेदांत क्या कहता है, हम और उस जीव और ब्रह्म में इतना ही भेद है, ब्रह्म विशाल है, जीव छोटा है। छोटी अग्नि चिंगारी जो है बड़ी चिंगारी में जाकर के मिल जाती है। जब चिंगारी जो अग्नि में जाकर के मिल जाएगी अपने स्वरूप को वह भूल जाती है। या दूसरे उदाहरण के रूप में समझें, लोहे के छोटे से टुकड़े को हम अग्नि के अंदर डाल दें, वह तपता रहेगा तपता रहेगा, तपते तपते उसका स्वरूप कैसा, अग्नि जैसा हो जाए। जिस प्रकार से वह अग्नि जैसे स्वरूप हो जाएगा और उसको अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के बाद उसको अलग नहीं किया जा सकता, वह एक जाके हो जाता, फिर वहाँ पर दो नहीं होते। शास्त्र में कहते हैं दो चीज़ें हैं, एक जीव है एक ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म में जब तक भेद है तभी तक पाप पुण्य है। जिस दिन जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाएगा, उसमें जाकर के मिल जाएंगे, ना वहाँ पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा, दोनों ही वस्तु अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक बात हमको और नहीं समझ में आती है कि भगवान बुद्ध जब मनुष्य का 5 तकलीफ था, उन्होंने 3 ही फॉलो किया, वृद्धावस्था, गरीबी और मौत। तो वो फिलॉसफी कहाँ से लाया भगवान बुद्ध, उपनिषद से लिया गया कि कहीं नहीं? अब वैसे आप संसार में जितने भी संप्रदायों को देखेंगे, सनातन धर्म की जैसे किसी किसी चीज़ को उन्होंने पकड़ा, पूरा नहीं पकड़ा, एक जैसे ब्रांच शाखा होती है ऐसे पकड़ा हुआ। तो किसी ने कर्म सिद्धांत को माना, किसी ने ज्ञान सिद्धांत को माना, यही है ना। हमारे यहाँ पर तीनों का है, ज्ञान को भी लेकर के, ज्ञान को भी लेके चलो, कर्म को लेके चलो। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर है, तुम कर्म मार्ग अपनाओ, ज्ञान मार्ग अपनाओ, हाँ, यह सब अपने ऊपर है। परंतु दूसरे जो लोग हैं उन्होंने ऐसे समझे, जिस वस्तु को समझा उसी को पकड़ करके बैठ गए, और जिसको पकड़ के बैठे वो बोले यही धर्म है। उनके जीवन में क्या है, यही धर्म है, दूसरा भी और कुछ धर्म हो सकता है, उन्होंने नहीं समझा। ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने भी वेद की सभी बातों को नहीं माना, वेद की सभी बातों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम उनका पूजन नहीं करते, और तो कोई कारण नहीं। 10 अवतार में बुद्ध अवतार हैं, 10 अवतार में बुद्ध अवतार हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। परंतु सम्मान करने के बाद भी उनकी जो कही हुई सभी बातों को हम नहीं मानते। जैसे 2 चीज़ें समझो, 2 बातें हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, तो 2 ही चीज़ें, भगवान श्री राम ने जो किया है वो अपने जीवन में अपनाओ, और भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वह अपने जीवन में मत अपनाओ, यही शास्त्र कहते हैं ना। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वह नहीं अपनाया जा सकता, और जो भगवान श्री राम ने किया वह अपनाया जाता। शास्त्र सम्मत जो भी हैं उन बातों को स्वीकार किया जाता। तो यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है, एक समुद्र की तरह है, उस समुद्र में से कितनी नदियाँ निकलती हैं, कहाँ कहाँ पानी जाता है, दूसरी संप्रदाय है, दूसरे धर्म है, कोई किसी को लेके बैठा, कोई किसी को। सनातन धर्म एक समुद्र की तरह, इसमें से आप किसी को अपनाओ। सनातन धर्म में यह तो नहीं कहा कि एक व्यक्ति मूर्ति पूजा तक ही सीमित रहे। गीता में तो भगवान ने कहा था मूर्ति पूजा जो है एक व्यक्ति के मन को लगाने के लिए, और उस मूर्ति पूजा से धीरे धीरे आपको ऊपर उठना। हाँ, यदि हम ऊपर उठते हुए मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे तब हमारी अज्ञानता, और खंडन कर भी नहीं सकते। पहली क्लास में हम जब गए थे, आ अनार हमको बताया था, और आ अनार को हम धीरे धीरे ऊपर ले गए, पर आ को छोड़ तो नहीं सकते, उस अक्षर को छोड़ा तो नहीं जा सकता। जिस दिन हम उस अक्षर को छोड़ देंगे उस दिन क्या होगा, कितनी भी बड़ी विद्या है सब बेकार हो जाए। जिस प्रकार से जीरो को हम निकाल दें तो कुछ नहीं रहता, और जीरो का कोई मूल्य भी नहीं, मूल्य ना होते हुए उसे निकाला नहीं जा सकता, सब कुछ मूल्य है उसी से। वैसे ही कहते हैं निराकार और साकार का भी यही है।
हम निराकार की उपासना लोग करते हैं, अच्छी बात, परंतु साकार का भी खंडन नहीं किया जा सकता। साकार का हम खंडन करते हैं तो निराकार को हमने अच्छी तरह समझा नहीं। गीता में भगवान ने यही कहा, निराकार और साकार की जो उपासना है, तुलसीदास ने रामायण के प्रारंभ में यही तो कहा है क्या, मैं राम को मानूं कि राम के स्वरूप को मानूं, राम बड़ा है कि राम का स्वरूप बड़ा है, यही तो है रामायण के प्रारंभ में। हम स्वरूप को माने कि उसके नाम को माने। स्वरूप क्या है, हमें उसके गुणों को देता है। स्वरूप क्या देता है, उसके गुण, और नाम क्या देता है, हमारा प्रकाश। हम स्वरूप की जो उपासना करते हैं उसके जो गुण हैं वह हमारे जीवन में आने चाहिए। जिस प्रकार से हम किसी वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वृक्ष के अंदर जो गुण हैं वह हमें मिलेंगे ना। रात्रि के सोने में क्या वह देगा, दिन के सोने में कौन सा वृक्ष क्या देगा, ये वृक्ष के ऊपर है, उसके नीचे हम जाएंगे। वैसे ही कहते हैं जो मूर्ति है उसके जो गुण हैं, भगवान श्री राम के जो गुण हैं वह हमारे जीवन में आने चाहिए। भगवान श्री राम ने क्या कहा, यह नहीं कि हम अकेले बस आरती उतारते रहे, रामायण में यही तो कहा है। उनके जो गुण हैं हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। क्या हम अपना पाते हैं? साकार की उपासना क्या है, उस परब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। वैदिक शास्त्र और सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि आप अकेले साकार तक ही सीमित रहो। हाँ, इतना जरूर कहता है निराकार तक पहुंचो, परंतु साकार का तुम खंडन नहीं कर सकते। खंडन जिस दिन करोगे उस दिन तुम समझो अपने आप को भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? तुम साकार का मूल्य भूल जाओगे। जैसे पहली क्लास में जाने वाला बच्चा चाहे वह एमए कर ले, बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाए, कैसे भूल सकता है? जब पहले जाएगा तो तभी जाकर के। निराकार परब्रह्म परमेश्वर की उपासना बिल्कुल शून्य है, जैसे ब्रह्म से जाकर के व्यक्ति मिल जाता। और जब वह मिल जाएगा तो फिर तो कोई बोध ही नहीं रहेगा कि मैं साकार की करूं या निराकार की करूं। यही तो बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे कि गांधी जी का है, महात्मा गांधी का, तो यह है कि अहिंसा जो उनको मिला गौतम बुद्ध से मिला, क्योंकि न राम के पास, राम दोनों थे, हिंसक भी थे, अहिंसा दोनों में विश्वास करते थे। कृष्ण भी दोनों में विश्वास करते थे, हिंसा भी की अहिंसा भी की। लेकिन गौतम बुद्ध के साथ अहिंसा कभी जुड़ा ही नहीं, और सब चीज जुड़ा था, लेकिन उनका लेसन और लर्निंग जो है भगवान बुद्ध, गांधी जी का बुद्ध के लाइफ से, ये भी कंफ्यूजन नहीं। देखिए, धर्म के जो लक्षण हैं, धर्म के जो लक्षण हैं उस लक्षण में अहिंसा भी है। धर्म का लक्षण क्या है? स्तेय नहीं करना, सत्य बोलना, यम नियम आसन, यह सब धीरे धीरे यह सब अहिंसा तक है। इसमें से हम सभी चीज़ों को यदि मानते हैं, हम इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब तो पूर्ण हो गए। जब हम सभी चीज़ों को नहीं अपनाते तो हम अधूरे रहते हैं। हाँ, जैसे मैं बतला रहा था, पूजा पद्धति है यही एक अहिंसा आदि, चोरी नहीं करना, अहिंसा, किसी को मारना नहीं, सत्य बोलना, यह क्या है? जीवन का धर्म है। यह मनुष्य के जीवन का धर्म है। कुछ धर्म क्या हैं? शरीर के हैं। कुछ धर्म शरीर के होते हैं, कुछ धर्म वाणी के होते हैं। ठीक है नहीं? सभी धर्म जो हैं उस परमात्मा तक नहीं है। कुछ जो शरीर का जो धर्म है, अब हमें समय पर नहाना है, समय पर शुद्ध रखना है, समय पर यह उसको हम परमात्मा से थोड़े जोड़ सकते हैं। यह शरीर का धर्म है। खाना है, पीना है, क्या खाना है, कितनी मात्रा में हमको खाना है, कितना हमको खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, यह सब शरीर का धर्म है। इसको हम उस परमात्मा के साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, इसका जो आहार है उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, परंतु हम सभी चीज़ों को धर्म के साथ जोड़ें, यह नहीं है। यह हमारे जीवन का एक आदर्श है। किसी जमाने में लोग 2 शादी करते थे, 3 करते थे, 4 करते थे, और किसी जमाने में 1 करते थे। सभी चीज़ें धर्म के साथ नहीं जोड़ी जाती। वह क्या है? समाज का धर्म है। एक सामाजिक धर्म है, शारीरिक धर्म है, पारमार्थिक धर्म है, यह सभी धर्म है। परंतु जो अहिंसा, उन्होंने देखा, उस समय अनुभव किया कि हिंसा जो जीवन में है यह व्यक्ति को क्रूर बना देती। हिंसा करना
वह क्या क्रूरता लाता है जीवन में। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से एक कसाई काटता जाता है, उसके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए वह काटता जाएगा। उसका जो मन है इस प्रकार का हो जाता है, जो भी आएगा मशीन की तरह काटता जा रहा है। मशीन में और उसमें कोई फर्क नहीं है, उसकी सोच उस मशीन की तरह हो जाती है, जो अपने आप आती है काटती चली जाती है। परंतु जो बुद्धिमान है, जो जिसका हृदय अच्छा है, शुद्ध हृदय है, वह विचार करेगा कि हिंसा जो जीवन में है यह हमें सुख नहीं पहुंचा सकती। एक दिन आकर के अपने आप ही पश्चाताप होता है कि यदि हम अपने जीवन में विचार करें कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया, तो अब अपने आप ही पश्चाताप होता है। तो यही उनका एक कारण था। छठा, सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट ततः तेनम अमृतत्वमेति। तो उन्होंने देखा सर्वा जीवे, उन्होंने क्या देखा, समस्त जीवों के अंदर, इस सब के अंदर एक हंस है। हंस क्या है? ब्रह्म है। इस सब के अंदर क्या है? उस परब्रह्म परमेश्वर हंस की तरह। प्रकृति को भी उन्होंने देख लिया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को भी देख लिया, सभी चीज़ें देखी। उन्होंने यह भी देखा कि समय समय पर किस प्रकार से सृजन चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी दुख आ रहा, कभी सुख आ रहा है, कभी वर्षा हो रही है, कभी नहीं हो रही। इस सब का कारण भी देखा। तीनों गुणों को भी उन्होंने देखा और रास्तों को भी देखा कि दुख का क्या है, सुख का कारण क्या है, पाप क्या है, पुण्य, सब कुछ देखने के बाद में वह एक वस्तु पर पहुँचे, क्या? इन सब को कंट्रोल करने वाला एक है, वह है हंस। उसको ब्रह्म कहा है। हंस क्या है? यहाँ पर ब्रह्म, जो ब्रह्म है इस सब को चला रहा। और सर्वाजीव, सबके अंदर रहने के बाद भी, सबके अंदर रहने के बाद भी जीव उसको पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचें, हम दूसरे के लिए क्यों सोचते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं। क्या हमने अपने जीवन में कभी यह सोचा हम कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे? और जीवित रहेंगे तो हम किस कारण से रहेंगे? और जिस दिन हम चले जाएंगे वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारा साथ छोड़ देगी? यह इस बात का जो अनुभव है ऋषियों ने किया। उन्होंने देखा कि हमारे अंदर जो वस्तु है, जो मुझे चला रही है, वही वस्तु समस्त संसार को चला रही। सर्वाजीव, समस्त जीवों के अंदर है, चाहे वह छोटा है चाहे बड़ा है। और इतना ही नहीं, चाहे वो जड़ वस्तु है चाहे चेतन वस्तु है, चाहे पृथ्वी है चाहे आकाश है चाहे वायु है, इन सब के पीछे भी वही है। इन सबको चलाने वाला वही है। वह क्या है? सर्वाजीवे सर्वसंस्थे, सभी के अंदर बैठा हुआ है। और सबके अंदर बैठे होने के बाद भी बृहन्ते, अच्छी तरह से बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा से, अच्छी प्रकार से बैठा हुआ है। और अच्छी प्रकार से बैठे हुए होने के बाद भी क्या हम उसको समझ नहीं पा रहे? और क्यों नहीं समझ पाते? हमारा क्या है? अभिमान है। हम अपने अभिमान और अज्ञान के कारण उस परमात्मा को नहीं समझ पाते। हमारे अंदर अज्ञान है, और वह ज्ञान क्या है? अभिमान का। वह हमारा जो अभिमान है अज्ञान की तरफ लेकर के जा रहा है, और अज्ञान हमें अभिमान की तरफ लेकर के जा रहा है। एक दूसरे दोनों के कारण क्या है? उस परमात्मा तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हम अपने जीवन में जो हमारे साथ में हैं या जिसके साथ में हम हैं उसी को नहीं समझ पाए, तो इस समस्त संसार को दूसरे के अंदर कैसे देखें? मैं पहले भी निवेदन किया था, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा परमात्मा को तुमने बाहर ढूंढना है। जो भी ढूंढेगा अपने अंदर ही देखे। पहले बताया था ना, इस शरीर के अंदर सब कुछ है, सभी चक्र हैं, सभी ब्रह्मांड के अंदर जो वस्तु है इसके अंदर है। शास्त्र कहता जो ब्रह्मांड में तुमको दिखलाई दे रहा है वह एक छोटे से टुकड़े के अंदर है। जैसे हमारे खून में, हमारे शरीर में कितना खून है, छोटी सी बूंद निकालो उससे हमारा सब कुछ पता लग जाए। गुण अवगुण, बीमारी नहीं बीमारी, सब कुछ उससे एक छोटी सी बूंद से पता लग जाता है।
वैसे कहते हैं जो कुछ ब्रह्मांड में है वह छोटी सी वस्तु में और पता लग जाता, और वही जो है सर्वाजीवे बृहत बृहत रूप में, विशाल रूप में वह बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है एक नहीं है, बृहंते मतलब सभी जगह है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ पर वह दिखलाई नहीं है। अस्मिन हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे, इसके समस्त संसार के अंदर हंस, जिस प्रकार से हंस होता है, हंस क्या है? ब्रह्म इसमें बैठा हुआ है। और पृथगात्मानं प्रेरितारम च मत्वा, वह एक होते हुए भी पृथक अलग अलग दिखलाई दे रहा। वह एक है और एक होने के बाद भी क्या अलग अलग दिखलाई दे रहा। कितने ही स्वरूप हैं, अनेकों स्वरूप हैं इस संसार में। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई वृक्ष है, कोई जड़ है, कोई चेतन है, सबके अंदर वह बैठा हुआ है। वह एक ही स्थिति में बैठा हुआ है, फिर भी क्या है अलग अलग रूप में दिखलाई दे रहा है। जुष्ट तथा तेनामृतत्वम, कहते हैं जो उसको परमात्मा को जुष्ट स्वीकृत अच्छी प्रकार से जान लेता है वही क्या है अमृतत्व मेति, अमृतत्व को प्राप्त हो सकता है। तो ये इतना बतलाया, फिर अगले हफ्ते इसकी व्याख्या और करें।